के दुश्मनों में अगला नंबर आता है हाई बीपी का। जी मेरी बहन, स्वामी जी बीपी को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो या लो ब्लड प्रेशर हो, ये दोनों ही किडनी के लिए बहुत खतरनाक है। मीनाक्षी जी, तो लो बीपी के लिए तो दूध में है केसर, शिलाजीत, अश्वगंधा या अश्वशिला, अश्वगंधारिष्ट, ये तो लो बीपी के लिए। और हाई बीपी के लिए लेट करके मरकटासन। मरकटासन 3 तरह से, मरकटासन तो देवाणी जी की तरह से कर लेना। हाई बीपी के लिए एक तो मरकटासन, एक हाई बीपी के लिए होता है शीतली शीतकारी, हाई बीपी के लिए होता है चंद्रभेदी प्राणायाम, बाएं से लेना, थोड़ा होल्ड करके दाएं से छोड़ देना। ओंकार गायत्री का ध्यान और भगवान के भजन के साथ, सात्विक धुन के साथ, जैसे यहाँ पर बांसुरी की धुन बज रही है, संगीत के स्वर गूंज रहे हैं, ऐसे भगवान राम का, कृष्ण का, हनुमान का, शिव का ध्यान करते करते, एक ओंकार का ध्यान करते करते, गायत्री का ध्यान करते करते अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी उद्गीत करें, ओम, ये पॉइंट दबाए, ये वाला पॉइंट, दोनों हाथों में भी, दोनों पैरों में ये पॉइंट होता है, इससे बीपी नॉर्मल होता है। और फिर मरकटासन के 3 अभ्यास और फिर शवासन करें और सांसों के साथ ध्यान करें। मुक्तावटी या बीपी ग्रिट, कोई भी एक ले लें। एलोपैथी की सिंथेटिक दवाओं से ज्यादा प्रभावी और निरंतर सेवन करने से बीपी कंट्रोल ही नहीं, क्योर हो जाता है। अरे लौकी का जूस और ये जो है एक कद्दू होता है, पेठा होता है, ये देखो ये बड़ा जोरदार है, ऑर्गेनिक है पूरा, और ये तो पूरे कुनबे के लिए, कुटुंब के लिए, पड़ोसियों तक के लिए ठीक है। तो कद्दू कटेगा सब में बटेगा। ये पेठे का जूस पी ले, लौकी का जूस पी ले, एक बार सुबह पसीना बहा ले, जैसे हमारे पूज्य स्वामी ईश देव जी ने और हमारे सन्यासियों ने पसीना बहा करके, एक बार जो सुबह पसीना बहा लेगा ना, हा, सर्दियों में पसीना कम आता है तो अंदर ही अंदर सारा जो है माल मसाला जमा हो जाता है, टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स जमा हो जाते हैं। एक बार पसीना निकालने के लिए सुबह धूप में बैठ करके योग करें, थोड़ा स्टीम ले लिया करें। अब जिनको पसीना निकलता ही नहीं है क्या करें, अब पसीना निकालने के लिए स्वामी जी पसीना निकालने का तो सबसे अच्छा अभ्यास आजकल जो आप रोज करवा रहे हैं पावर योगा है। तो किडनी का जो तीसरा सबसे बड़ा दुश्मन है ना मोटापा, ये वजन घटा दीजिए स्वामी जी, और एक पावर योगा का सेशन भी करवा दीजिए। तो वजन घटाने के लिए तो अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये देववाणी जी करेंगे। और ये देखो वजन घटाने के लिए 2 अभ्यास ही है, ये 2 अभ्यास वजन घटाने के लिए। हमने भी थोक में वजन कम किया है लोगों का भी कम किया है, लुगाइयों का भी कम किया। हरियाणा में लुगाई बोले, मारी लुगाई ऐसे बोला है, मैंने कहा भाई थारी लुगाई तो ठीक है। अब वो पहली वाली जो माँ बहन बेटियां थी वो मेहनत किया करती थी, आज थोड़ा मेहनत कम हो गई है, तो हमने कहा भाई पहले तो तुम चक्की घुमाती थी घर में, सबका आटा पीसा करती थी, अब खाली चक्की घुमाओ, नहीं तो तुम्हारा चक्का जाम हो जाएगा। तो ये तो वजन घटाने के लिए 2 बैठ करके और लेट करके, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, तो पूरा पैकेज तो ये हो गया। और एक तो पावर योगा के लिए मैंने शुरू में ही बताया था, एक ये अभ्यास है। चले सब बेटियों खड़ी हो जाओ, हाँ ये करो। अब ये पावर योगा भाई तो करते हैं हमारे, उन्होंने तो पसीना बहाया। चलो 1 2 3 चलो सब स्टार्ट करो। ये पावर योगा का सेशन सबको करना चाहिए, जैसे हमारी सब बेटियां भी करती है ऐसे, और सब बड़ी मजबूत हो गई है, ऐसे कर रही है, ऐसे ये ऐसे
ये पावर योगा का सेशन बड़ा जोरदार है, ऐसे। और मैं भी करता हूँ, इनको भी लगा रखा है। और एक एक बार में 25-25 बार करते हैं एक बार में। और फिर ऐसे 5 तरह के अभ्यास करती हैं। एक तो ये स्वामी जी, इतनी उठक बैठक तो कभी स्कूल के पनिशमेंट में भी नहीं मिली ऐसे जितनी पिछले 3 साल से हमने आपके साथ कर ली। मगर ये वाली उठक बैठक अच्छी है। और देखो हमारी सारी बेटियां, चलो फास्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो रिलैक्स। वैसे सबने बहुत अच्छा किया, सबके लिए जोरदार। तो ये हमारी बेटियां भी बहुत पावरफुल हो गई। तो ये इतना ना हो तो कम से कम खड़े होकर के ही वही कर लें, योगिक जोगिंग कर लें। चलो खड़े होकर के करो, ये 2 ही कर लें, एक ये और चलो सब खड़े हो जाओ, बोले भारत माता की। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बहुतों को तो ऐसे ऐसे खड़ा होना पड़ रहा है। अरे रामा रामा रामा, अरे कोई हाथ पकड़ लो रे, ऐसे खड़े होते तो ऐसे नहीं। एक ये और दूसरा ये 2 ही अभ्यास कर लिया कर। इसी से ही पूरी ऊर्जा से आपला भी तो उठेंगे। ये ऐसे सब में ऊर्जा आ गई है, चेतना जाग गई है। ऐसे ये